आर्मी के द्वारा शिवहर जिले में घोर प्रदर्शन किया गया है। अमित शाह जी के पुतले का दहन किया गया है। बताओ, यदि अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो उनका यूं ही आज तो उनका पुतला दहन हुआ है, कल उनके घर का भी घेराव करेंगे और उनके पद से भी हटाने के काम करेंगे। उनके कान पकड़ के हम लोग उस पद से हटाने के काम करेंगे। कोई बयान सामने नहीं आना। चिराग पासवान जी गठबंधन के हिस्सा है, सिर्फ वो कुर्सी के लायक हैं। वो कुर्सी के अलावा इस देश में संविधान बाबा साहब अपने जात के अपने समाज का नेता नहीं मानते हैं, नेतृत्व नहीं करता है, समाज का नेतृत्व करते तो आज ये बिहार इस संसद में ये हाल नहीं होता। इस देश में जो दलित लीडर है, जो माझी जी हो या जितने भी दलित लीडर हैं, वह व्यक्तिगत कुर्सी के स्वार्थ में लगा हुआ है और नेता नहीं, भारत के संविधान को शोषण करने में लगा हुआ है। अमित शाह संसद भवन में और अम्बेडकर को कहकर अपमान किया है और भगवान से तुलना किया है कि भगवान अम्बेडकर नाम लेने से अच्छा होगा कि राम राम लेने से 7 जन्म हमारा स्वर्ग मिलेगा। वो बीजेपी गठबंधन में उस चीज वो मतलब जीतन मांझी हो या चिराग पासवान को अपने में रखे होगी ताकि दलित का जो भी वोट हो वो उसके बदौलत उस नेता के बदौलत हमारे पक्ष में आ जाए, यही है। और ये अगर उनको भी समझ में आना चाहिए कि जिस अम्बेडकर के बदौलत तुम बैठे हो तो कम से कम तुम्हें तो बोलना चाहिए ना। अगर हमारे दलित समाज के नेता हैं आप तो आप आवाज उठाइए, कोई भी गलत हो जिसकी जो अगर गलत बयान कर रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो हम कैसे मान ले कोई दलित का नेता है। नमस्कार, न्यू जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, पिछले दिनों संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान आया उसके बाद पूरे देश में विवाद का घर बन गया है। आपको हम बता दें, पूरे देश की राजनीति गमगीन हो गई है। भीम आर्मी के द्वारा शिवहर जिले में घोर प्रदर्शन किया गया है। अमित शाह जी के पुतले का दहन किया गया है। आज तमाम लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नथनी चौधरी मूर्तिकार मेरा नाम हुआ। आज भीम आर्मी के द्वारा पुतला दहन किया गया, अमित शाह जी का क्या कहिएगा, क्या मुद्दे हैं? अमित शाह जो बयान दिए हैं बिल्कुल नहीं शर्मनाक और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो बाबा साहेब को जो अपमानित करने का काम किए हैं, भारत में कोई भी अम्बेडकर को मानने वाला चुप नहीं बैठेगा। उनको अभी हम लोग देश में के तमाम जगह पर पुतला दहन कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उनको संसद भवन से बाहर। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष आर्मी के हमारे साथ जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहिएगा? अमित शाह जी का जो बयान आया उसके बाद तमाम विवाद देखने को मिला है पूरे देश में, आज पुतला दहन किया गया है। देखिए, अमित शाह जी आज गृह मंत्री है तो हमारे संविधान के देन है। संविधान तो ऐसा ग्रंथ है जिसका मुकाबला पूरे दुनिया में नहीं है। उसी संविधान से, वही ग्रंथ से आज अमित शाह गृह मंत्री बने हुए। और अमित शाह जो ग्रंथ के लिखने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनका विरोध कर रहे हैं। मैं उनका घोर निंदा करता हूँ। यदि अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तो उनका यूं ही आज तो उनका पुतला दहन हुआ है, कल उनके घर का भी घेराव करेंगे और उनके पद से भी हटाने के काम करेंगे। उनके कान पकड़ के हम लोग उस पद से हटाने के काम करेंगे। काफी आक्रोश है, भीम आर्मी के जो भी सिपाही हैं उनका काफी आक्रोश है। आपको हम बताते चले कि विवाद क्यों है, तो अमित शाह जी का जो बयान आया कि आजकल ट्रेंड है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, यानी कहने का मतलब उनका था कि स्वर्ग मिल जाता भगवान का अगर इतना नाम लेते। तो तमाम मामले को लेकर विवाद देखने को मिला। तमाम अन्य लोग भी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामिनी पासवान। क्या कहिएगा, आज पुतला दहन आप लोग किए हैं, क्या नाराजगी है अमित शाह? नाराजगी है कि अमित शाह संसद भवन में और अम्बेडकर को कहकर अपमान किया है और भगवान से तुलना किया है कि भगवान अम्बेडकर नाम लेने से अच्छा होगा कि राम राम लेने से 7 जन्म हमारा स्वर्ग मिलेगा। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि वो अमित शाह हमेशा विवादी बयान देना, भारत के संविधान के नजरिए भारत के संविधान पर कुठात करना, उसके बाबा साहब को अपमानित करना, जो बाबा साहब विश्व के एक विचार हैं, विश्व के प्रेरणा है, प्रेरणादायक लोग हैं, उससे प्रेरणा लेकर पूरे विश्व चलता है और देश चलता है, उसको अपमान किया है। इसलिए आज भीम आर्मी के लोगों ने आज जलाया है, लेकिन आज आने वाला समय में अनुसूचित जाति जनजाति के बैनर से इससे ज्यादा कार्यक्रम करके अमित शाह का पुतला दहन किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको डेट बता दूंगा। इसी का विरोध कर रहे हैं। समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति। चिराग पासवान भी उसी समाज से है। चिराग पासवान जी भी उसी समाज से हैं और अभी गठबंधन के हिस्सा है। क्या कहिएगा तमाम इसके बाद उनका कोई बयान सामने नहीं आना? चिराग पासवान जी गठबंधन के हिस्सा है, सिर्फ वो कुर्सी के लायक हैं।
वो कुर्सी के अलावा इस देश में संविधान बाबा साहब अपने जात के अपने समाज का नेता नहीं मानते हैं। नेतृत्व नहीं करता है, समाज का नेतृत्व करते तो आज ये बिहार की संसद में ये हाल नहीं होता। इस देश में जो दलित लीडर है, जो माझी जी हो या जितने भी दलित लीडर हैं, वह व्यक्तिगत कुर्सी के स्वार्थ में लगा हुआ है और नेता नहीं, भारत के संविधान को शोषण करने में लगा हुआ है और बाबा साहब का अपमान सुनने में लगा हुआ है। यही मतलब है कि आप चिराग पासवान को अपने समाज का नेता नहीं मानते हैं। नेता नहीं मानेंगे, अब मानते नहीं है न मानेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जी और बीजेपी का वो कुर्सी के लिए और कुछ करने के तैयार नहीं है। समाज कहीं जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कौशल कुमार हुआ। कौशल जी हैं। देखिए, भीम आर्मी के द्वारा आज पुतला दहन किया गया, तमाम लोगों में आक्रोश का माहौल है। हम कह सकते हैं जो बयान सामने आया उसके बाद विवाद देखने को मिला, लेकिन तमाम ये बातें जाहिर होती हैं कि विवाद जानबूझकर किया गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का बयानबाजी आया, तमाम पार्टियों का बयानबाजी के बाद ये कहीं ये जानबूझकर नहीं किया गया है। ये अगर इस तरह का टिप्पणी अगर उस महानुभाव के बारे में करेंगे जो अम्बेडकर, जिसके बदौलत तुम संसद भवन में बैठे हो, वो भी गृह मंत्री के पोस्ट पे बैठ के इस तरह की बयानबाजी करोगे कि उस अम्बेडकर का नाम नहीं लेना चाहिए, तो अमित शाह को समझना चाहिए कि उसी अम्बेडकर के बदौलत, उसी अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के बदौलत तुम संसद भवन में बैठे हो और इस तरह की भाषण की हो। इस तरह का भाषण करने का बहुत ही शर्मनाक है और अमित शाह को माफी मांगना चाहिए कि जिस संविधान के बदौलत हम यहाँ है, इस तरह उस जो संविधान के रचयिता है उनके ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। इस तरह क्या लगता है विवाद जानबूझकर बनाया गया या कोई विवाद नहीं था इसमें? नहीं, ये विवाद जानबूझकर बनाया नहीं, विवाद है। इस तरह का अगर टिप्पणी नहीं करते अमित शाह जी तो इस तरह की बात, इस तरह की जो पुतला दहन। आप जो अमित शाह जी के बारे में बात कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन का भाजपा हिस्सा है, गृह मंत्री है। तमाम अन्य दलित नेता जो अपने आप को दलित नेता कहते हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, तमाम दलित नेता अभी आपके एनडीए गठबंधन में है। इसके बाद कोई उनका बयानबाजी नहीं आना सामने, क्या जाहिर करता है? क्या अपने समाज के नेता नहीं है? नहीं, वो समाज के नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए है। वो बीजेपी गठबंधन में उस चीज वो मतलब जीतनराम मांझी हो या चिराग पासवान को अपने में रखे हो कि ताकि दलित का जो भी वोट हो वो उसके बदौलत, उस नेता के बदौलत हमारे पक्ष में आ जाए, यही है। और ये अगर उनको भी समझ में आना चाहिए कि जिस अम्बेडकर के बदौलत तुम बैठे हो तो कम से कम तुम्हें तो बोलना चाहिए ना। अगर हमारे दलित समाज के नेता हैं आप, तो आप आवाज उठाइए। कोई भी गलत हो, जिसकी जो अगर गलत बयान कर रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो हम कैसे मान ले कोई दलित का नेता है? वो वोट बैंक के लिए उसको जानबूझ के मोहरा बनाया जाता है और वोट लेने के लिए उसको रखा जाता है। जैसा कि देखा आपने, भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता थे, अध्यक्ष थे और तमाम भीम आर्मी के सिपाहियों के द्वारा आज शिवहर जिले में 0 माइल चौक पे अमित शाह जी का पुतला दहन किया गया। तमाम विवादों के बाद अब लगातार देश में कई जगहों पे संग्राम देखने को मिल रहा है। अमित शाह जी का पुतला दहन किया जा रहा है। खैर, कितना सही है कितना गलत है वो तो आप सभी जानते ही हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन रोहित के साथ मैं शिव, बहुत बहुत धन्यवाद।